दोस्तों बड़ी अच्छी टेबल ये चार्ली बिलेलो अकाउंट से आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये यूएस मार्केट का डेटा है। लास्ट ऑलमोस्ट 96 ईयर्स का डेटा है। उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप 100% स्टॉक्स में रहते हैं इंडेक्स में, S&P 500 इंडेक्स में, तो आप 10% की CAGR कमाते हैं यूएस डॉलर टर्म्स में। उसको अगर हम एनालाइज करके टोटल रिटर्न्स निकालते हैं, रियल रिटर्न्स इन्फ्लेशन घटा के, तो 6.9% आपने इन्फ्लेशन के ऊपर हर साल कमा लिए ऑन एवरेज। 73% टाइम्स 96 ईयर्स का 73% अगर आप निकालेंगे तो करीबन 70 साल 96 में से आप पॉजिटिव रिटर्न्स में थे। वॉलेटिलिटी आपकी 19.5% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो आपका रहता है 65% का। मतलब एक ऐसा टाइम आता है इस 96 ईयर्स में जब आप 65% गिर जाते हैं और फिर वहां से वापस ऊपर जाते हैं। ओवरऑल आपका काफी अच्छा प्लस रहा, 10% CAGR 96 ईयर्स में। अगर आप प्योरली कैश में बैठे रहते, आप वहां पर अपने बैंक में पैसे रख के बैठ जाते, तो 3.3% की आपकी CAGR होती। और अगर इन्फ्लेशन उसमें से घटा दें तो 0.3% की फिर भी वहां पर आपको रियल ग्रोथ मिलती थ्योरेटिकली। और 100% आप पॉजिटिव रिटर्न होता है आपका हर साल। कोई ऐसा साल नहीं होता आपके पैसे घटे जिसमें। और ड्रॉ डाउन होता ही नहीं, 0%। वॉलेटिलिटी भी, कोई वॉलेटिलिटी ऐसी है नहीं, मान के चलिए कि जीरो है, ये ड्रॉ डाउन जीरो होता। तो ये दोनों एक्सट्रीम है। एक सेट ऑफ इन्वेस्टर है जिसको ये पसंद है कि मेरा कुछ भी, एक पैसा भी ना घटे कभी, उसको तो कैश में रहना चाहिए। और एक दूसरा इन्वेस्टर है जो कहता है कि हाँ, मैं एक रीजनेबल रिस्क लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में अगर हालत खराब हुई तो मेरे पैसे आधे या 60, 65, 70% भी गिर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बना रहूँगा तो मेरे पैसे वापस भी आएँगे और ओवरऑल मेरी CAGR इन्फ्लेशन को तो बीट करेगी करेगी। और उसके बाद फिर ये डिफरेंट आपके कैटेगरीज़ आ गई जिसमें आपने कैश की जगह लेट्स से एक बॉन्ड ले लिया। अब बॉन्ड में क्या हुआ कि बॉन्ड में इन्फ्लेशन के बाद आपके 1.5% CAGR आई है। बहुत कोई खास तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही रिस्क पसंद ना हो तो उसके लिए 1.5% भी काफ़ी है। और 79% उसमें टाइम वो पॉजिटिव में रहा और 21% का ड्रॉडाउन उसमें भी आया। तो अगर आप इनको डिफरेंट एसेट क्लासेस, अभी बॉन्ड और स्टॉक्स को अगर आप डिफरेंट एसेट क्लासेस देखें दोनों को, उन दोनों को आप मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, ताकि वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से उसके साथ कुछ मैच होए। लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट से पैसे भी कमाने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा पोर्टफोलियो 60-70% ऊपर नीचे हो। उसके लिए मेरे को थोड़ी कम रिटर्न भी मिल जाए तो भी ठीक है। तो सपोज मैं 50-50 पोर्टफोलियो में चला गया, मेरी ओवरऑल रिटर्न 7.8% आई। ना तो बॉन्ड वाली रिटर्न आई, ना 100% स्टॉक वाली आई, बीच में आई। इन्फ्लेशन के बाद मेरे को फिर भी 4.5, 4.7% पर ईयर बच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ओवरऑल जो ड्रॉडाउन था, मैक्सिमम जो मेरा पोर्टफोलियो गिरा किसी भी पॉइंट से, मैक्सिमम से लेके बॉटम तक, वो 33% था। उतना मैं झेलने को तैयार हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं उतना भी झेलने को तैयार नहीं हूँ, मेरे को 20% ही फॉल चाहिए, तो आप ज़्यादा बॉन्ड में लगा लीजिए, 70% बॉन्ड में लगा लीजिए, 30% स्टॉक में लगा लीजिए। तो वो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो आपकी रिस्क असेसमेंट करके आपके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। बहुत सारे लोग खुद ही डिज़ाइन करते हैं, उनको अपनी रिस्क एवर्सनेस का पता ही नहीं होता। जब वो 65% गिरता है जिस दिन, उस दिन कहते हैं नहीं भाई, ये तो मेरे को सूट नहीं कर रहा। तो ये पहले पता होना चाहिए। और बॉन्ड्स की जगह आप इसमें अगर गोल्ड डाल देंगे तो उसका और बेटर इम्पैक्ट आ जाएगा। बट चलो, इस स्टडी में गोल्ड नहीं है, तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो इस तरह से आपको ही डिसाइड करना है कि आप इस रेंज में कहाँ बैठते हैं और किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। मार्केट को दोष देने से कोई फायदा नहीं। मार्केट का तो डिजाइन है कि भाई आपको खूब कमाएगी भी और खूब लेगी भी आपसे। आपने उसको कैसे अपने हिसाब से उसको एक बैलेंस करना है, वो आपके हाथ में है। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा बताएं ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने कितने परसेंटेज इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है और क्या आपका कंफर्ट जोन है उस परसेंटेज पर आने के लिए। आपने बाकी क्या एसेट क्लास या बॉन्ड्स या किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। थैंक यू।